मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं दोस्तों जो जिद पर अड़े होते हैं। विद दिस पॉजिटिव थॉट एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एथलेटिक्स पार्ट 2 यानी कि सुपर 30 MCQ सीरीज टॉपिक एथलेटिक्स से। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपको 4 to 5 मार्क्स जरूर दिलाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और एथलेटिक्स के साथ साथ बता दें दोस्तों कि हमारे चैनल पे आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों इन दिनों तो आपको पता है कि यूपीटीजीटी, यूकेपीटीआई और DSSB की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि दोस्तों बता दें आपको कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही होता है कि सही काम करें, सही तरीके से करें और सही समय पर करें। तो यही वो समय है जब वैकेंसीज आ चुकी हैं और आपको लगातार तैयारी और रिवीजन करते रहना है। तो वीडियोस को हमारे देखते रहिए, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि सभी दोस्तों को ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दें और उसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, कल यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जी हाँ दोस्तों, समय बीतते देर नहीं लगती, टाइम बीत जाएगा और वैकेंसी तो आ ही चुकी है और एग्जाम की डेट भी जरूर आ जाएगी। उस वक्त आपको ये प्रिपरेशन और रिविजन बहुत काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि वन ऑफ द एथलेटिक इवेंट इन द ओलंपिक गेम्स, यानी कि प्राचीन ग्रीस में जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे, तो उनमें से इन तीनों में से कौन सा एथलेटिक इवेंट उनमें शामिल किया गया था। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर आपको बता देते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मींस डिस्कस थ्रो। कौन सा इवेंट शामिल था प्राचीन ओलंपिक्स में जो कि एक एथलेटिक इवेंट था? तो डिस्कस थ्रो। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बता दें कि 708 BC में रेसलिंग के साथ साथ पेंटाथलॉन को भी ओलंपिक स्पोर्ट्स में ओलंपिक में इंक्लूड किया गया। और जो पेंटाथलॉन जो इवेंट्स इंक्लूड किए गए थे उनमें मेनली क्या क्या था, देखिए आप यहाँ पे डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, रेसलिंग एंड रनिंग उनमें शामिल था। और रनिंग मींस जिसे स्टेडियन के रूप में जाना जाता था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एथलेटिक्स, यानी कि एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो ट्रैक पे परफॉर्म किए जाते हैं, जो मेनली रनिंग इवेंट्स कहलाते हैं। रेसेस होती हैं जो वो ट्रैक पे परफॉर्म की जाती हैं। और फील्ड इवेंट्स जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक जंपिंग इवेंट और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? थ्रोइंग इवेंट्स होता है। ओके, तो इसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा और आपको डिटेल में यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि एथलेटिक्स की सीरीज चल ही रही है तो हम आपको थोड़ा समझाते हुए भी चलते हैं कि ट्रैक इवेंट्स में देखिए रेसेस होती हैं जो कि स्प्रिंट रेसेस कहलाती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग जिसको बोलते हैं, देन मीडियम रेसेस, देन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं, साथ ही साथ हर्डल रेसेस, रिले रेसेस और मैराथन रेस के साथ साथ वॉक रेसेस भी ट्रैक में ही परफॉर्म की जाती हैं। ओके, और फील्ड इवेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जंपिंग इवेंट्स जिसमें कि लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट शामिल है। पोल वॉल्ट जो है वो जंपिंग इवेंट का ही एक हिस्सा है। ओके दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और जो थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं उनमें शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैक्स आर देयर। तो कितने प्रकार के ट्रैक्स होते हैं बताइए दोस्तों आप? 4 तरह के ट्रैक्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ट्रैक्स होते हैं। आपको बता दें कि कौन कौन से होते हैं मेनली सिंथेटिक ट्रैक, क्ले ट्रैक, ग्रास ट्रैक एंड सिंडर ट्रैक। 4 टाइप्स के ट्रैक्स होते हैं। और जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है? तो 400 मीटर का ट्रैक जो होता है वो स्टैंडर्ड ट्रैक के नाम से जाना जाता है। ओके, और जो ट्रैक की दिशा होती है वो बाएं से दाएं की ओर होती है, यानी ट्रैक किस दिशा की ओर बनाए जाते हैं? तो बाएं से दाएं की ओर बनाए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एथलीट्स में बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट इन रिले रेस इवेंट। तो पूछा जा
जा रहा है कि रिले रेस इवेंट में कितने एथलीट्स को सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, 2 एथलीट। ओके फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो रिले रेस जो होता है मेनली, तो उसमें 4 एथलीट जो होते हैं वो मिलके रेस को पूरा करते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, 4 into 100 जिसमें 4 एथलीट्स मिलके 400 को कंप्लीट करते हैं, और 4 into 400 जो होती है वो दूसरे टाइप की रिले रेस होती है। तो यानी ये 2 प्रकार की होती है, 4 into 100 एंड 4 into 400। तो इसमें मेनली टीम में कितने लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, 6 एथलीट्स होते हैं, जिनमें से 4 दौड़ को पूरा करते हैं और 2 सब्स्टिट्यूट के रूप में होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रिले रेस में 2 सब्स्टिट्यूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच इज नॉट एन इवेंट फॉर वोमेन, यानी कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो महिलाओं के लिए नहीं है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 100 मीटर रेस होता है महिलाओं के लिए, और जो 110 मीटर होता है वो पुरुषों के लिए। 100 मीटर हर्डल रेस जो होता है वो भी महिलाओं के लिए होता है, और 110 मीटर हर्डल जो होता है वो पुरुषों के लिए होता है। देन 400 जो मीटर हर्डल रेस है वो मेन एंड वोमेन बोथ, इट इज फॉर बोथ। तो करेक्ट आंसर आपने यहाँ पे गेस कर लिया होगा, 50 किलोमीटर वॉक रन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए होता है, जिसमें वोमेन पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक की मार्किंग डिस्टेंस रेडियस कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप ध्यान से देख लीजिए, व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, 36.50। अब बात की जा रही है मार्किंग डिस्टेंस रेडियस की, जिसे किस नाम से जाना जाता है, MDR। तो MDR के लिए आपको बता दें फ्रेंड्स कि फॉर्मूला क्या होता है। तो MDR यानी मार्किंग डिस्टेंस रेडियस जो होती है उसको RDR से 30 सेंटीमीटर माइनस करके हम निकाल सकते हैं, और RDR क्या होता है, तो रनिंग डिस्टेंस रेडियस होता है। ओके फ्रेंड्स, और ऐसा हम क्यों करते हैं, MDR इज इक्वल टू होता है RDR यानी रनिंग डिस्टेंस रेडियस माइनस 30 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि एथलीट्स दौड़ते समय ट्रैक के बॉर्डर से थोड़ा दूर हटकर दौड़ता है। आपको पता है कि ये जो ट्रैक है तो ट्रैक से थोड़ा दूर हटके दौड़ते हैं एथलीट्स, और कर्व पर थोड़ा ज्यादा दूरी तय करते हैं एथलीट्स। तो इसे बराबर करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जो मार्किंग डिस्टेंस रेडियस होती है वो होती है रनिंग डिस्टेंस रेडियस माइनस 30 सेंटीमीटर। तो रनिंग डिस्टेंस रेडियस कितना हो गया, 36.80, जिसमें से 30 सेंटीमीटर हमने माइनस किया, तो आंसर जो होगा वो कितना होगा, 36.50 मीटर। ओके, ये मीटर में यहाँ पे आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर रेस के लिए स्टैगर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और बताइए सही आंसर क्या है। देखिए, तो WN-1 माइनस 0.102 पाई, ये होता है स्टैगर निकालने का फॉर्मूला 400 मीटर रेस के लिए। और अगर बात की जाए कि 200 मीटर रेस के लिए स्टैगर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हो जाएगा WN-1 माइनस 0.10 पाई। 2 को जो है यहाँ पे हटा देंगे, या फिर आप इसी में से अपॉन 2 कर दीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई यहाँ पे। ओके, अब आपको बता देते हैं कि स्टैगर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टैगर के फॉर्मूले की बात हुई है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि W जो होता है वो क्या होता है, लेन। W मीन्स होता है विड्थ ऑफ लेन, लेन की चौड़ाई जो कि 1.22 मीटर होती है, और N मतलब होता है नंबर ऑफ लेन, की हम किस लेन के लिए निकाल रहे हैं। ओके, और पाई जो होता है उसका जो होता है उसकी जो आप क्या कहते हैं, एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट आपको बता दें कि जो स्टैगर होता है वो क्यों लगाया जाता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन्स होती हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन्स होती हैं। पहली लेन की तरह बाकी लेन में जब एथलीट्स दौड़ते हैं तो पहले लेन वाले धावक को छोड़ के, यानी एथलीट को छोड़ के, बाकी सभी लेन्स के जो एथलीट्स होते हैं उनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ये तो आप सभी को पता है। तो इसी दूरी को बराबर, क्योंकि उन्हें कर्व पे भी ज्यादा दौड़ना होता है, कर्व की जो दूरी होती है वो एक्स्ट्रा हो जाती है बाकी रनर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, तो इस दूरी को बराबर करने के लिए स्टैगर दिया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन जो बनता है वो देखिए किस तरह से भी बन सकता है कि 400 मीटर रेस के लिए थर्ड लेन का स्टैगर क्या होगा, थर्ड लेन के स्टैगर की डिस्टेंस क्या होगी। तो आप इसको किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, WN-1 माइनस 0.102 पाई होगा। ओके, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये फिक्स होता है कि कितने दूरी पे ये लगाए जाते हैं स्टैगर। तो देखिए फर्स्ट लेन के लिए 0 मीटर की दूरी पे, क्योंकि पहले वाले धावक
को स्टैगर की जरूरत नहीं होती है। देन दूसरी लेन पे जो होगा 7.04 मीटर की दूरी पे स्टैगर लगाया जाएगा। थर्ड लेन 14.21 मीटर की दूरी पे स्टैगर, फोर्थ लेन पे 22.38 मीटर की दूरी पे, फिफ्थ लेन में 30.05 मीटर की दूरी पे, सिक्स्थ लेन 37.71 मीटर की दूरी पे, सेवेंथ लेन 45.39 मीटर की दूरी पे, और जो एट्थ लेन होती है उस पे 53.05 मीटर की दूरी पे स्टैगर लगाया जाता है 400 मीटर रेस के लिए। ओके, और इनका जस्ट हाफ कर दीजिए तो वो 200 मीटर रेस के लिए स्टैगर के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी लेन के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कितनी वाटर जंप्स होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो बात हो रही है 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस की, जिसमें कितनी वाटर जंप्स होती हैं 7, और ऑर्डिनरी जंप्स कितनी होती हैं फ्रेंड्स 28। तो अगर पूछा जाए कि टोटल वाटर जंप कितनी होती है तो 35 टोटल जंप्स होती हैं, जिनमें 28 ऑर्डिनरी जंप और 7 जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी वाटर जंप्स होती हैं। फ्रेंड्स ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए साथ ही साथ, देखिए कि इन बाधाओं की, ये जो बाधाएं हैं जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे पिक में, तो इन बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो मेन के लिए जो होती है हर्डल की हाइट वो 0.914 मीटर होती है, और जो वुमेन के लिए होती है हर्डल्स की हाइट वो 0.762 मीटर होती है। ओके, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, बहुत ही अच्छे से हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, सभी रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको बताते चलते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए आप लोग बिना स्किप किए। तो देखिए 2000 मीटर स्टीपल चेज रेस के लिए अगर पूछ लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कम मिलता है सभी बुक्स में, पर हम आपके लिए लेके आए हैं ये क्वेश्चन कि 2000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कितनी वाटर जंप होती हैं। तो कितनी होती हैं 5 वाटर जंप्स होती हैं और 18 ऑर्डिनरी जंप्स होती हैं दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ जो जंप्स हो गई वो कितनी हो गई 23 हर्डल्स इन 2000 मीटर स्टीपल चेज रेस। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह की सीरीज आपके लिए लेके आते रहें। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन सी रेस में सेट का कमांड नहीं दिया जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर 800 मीटर रेस। ओके, क्योंकि आपको बता दें कि जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं उनमें सेट का कमांड दिया जाता है, और जो 800 मीटर रेस है वो मिडिल डिस्टेंस रनिंग में आता है जिसमें सेट का कमांड नहीं दिया जाता है। तो कमांड कैसे दी जाती है स्प्रिंट रेसेस में फ्रेंड्स, आपको बता दें सेट ऑन योर मार्क एंड गन। तो 800 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर हर्डल रेस में स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों कि हर्डल रेस से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है डिस्टेंस से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड। तो सभी डाउट्स हम आपके यहाँ पे पूरे करने वाले हैं, सभी डाउट्स को हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं, आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, 100 मीटर हर्डल रेस की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि किसके लिए एक इवेंट होता है पहले तो आप जान लीजिए, इट इज अ वुमेन इवेंट, यानी कि वुमेन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर 110 मीटर हर्डल रेस की बात होती है तो उसमें मेन पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं 13 मीटर, यानी कि स्टार्टिंग लाइन से पूछा जा रहा है फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होगी। तो कितनी होगी 13 मीटर 100 मीटर हर्डल रेस के लिए। और अगर मेन के लिए पूछा जाता 110 मीटर के लिए तो आंसर क्या हो जाता आपका 13.72 मीटर। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि कितनी हर्डल्स होती हैं, तो टोटल 10 हर्डल्स होती हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो 10 हर्डल्स होती हैं तो उनकी आपस में दूरी कितनी होती है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लास्ट हर्डल से फिनिशिंग पॉइंट की दूरी कितनी होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लीजिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए साथ ही साथ हर्डल के लिए भी पूछा जा सकता है, या तो 100 मीटर हर्डल के लिए, या 110 मीटर हर्डल्स के लिए, या 400 मीटर हर्डल रेस के लिए,
किसी के लिए भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सब के आंसर्स जरूर तैयार कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं 110 मीटर हर्डल रेस में हर्डल की हाइट कितनी होती है। तो 110 मीटर हर्डल रेस किसके लिए होती है, देखिए पुरुषों के लिए होती है, मेन के लिए होती है, और जो हाइट होती है वो कितनी होती है 1.670 मीटर। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 1.670 मीटर। ओके, 1.067 इज नॉट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, सो सॉरी। 1.067 मीटर जो होती है वो हर्डल्स की हाइट होती है। ओके, और अगर वोमेन की बात की जाती 100 मीटर हर्डल रेस में हर्डल की हाइट कितनी होती है, तो 0.840 मीटर। कितनी होती है, 0.840 मीटर होती है हाइट। ओके, और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे अगर आप इस चार्ट को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर के लिए यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट हर्डल से स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट हर्डल की जो दूरी होती है वो कितनी होती है 110 के लिए 13.72 मीटर, बीच की बाधाओं की दूरी 9.14 मीटर और अंतिम बाधा से अंतिम लाइन की दूरी जो होती है वो 14.02 मीटर होती है। ओके, और साथ ही साथ ये अदर इवेंट्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस चार्ट को पूरा देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए, क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि सभी एथलेटिक जो इवेंट्स होते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसके नियमों के तहत आयोजित किए जाते हैं। और बात हो रही है कि अंडर रूल्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑल एथलेटिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस विल बी हेल्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज IAAF। पहले भी हमने आपको बता दिया है IAAF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ओके, ये इसकी स्थापना, इसको सबसे पहले 1912 में IAAF यानी इंटरनेशनल इमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन के रूप में स्थापित किया गया था, और फिर 2001 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया, और करेंटली जो है इसको जो है इसका नाम जो है 2019 से अब इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन IAAF, जिसे करेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फील्ड इवेंट्स इन एथलेटिक्स इंक्लूड जंपिंग एंड, अब बात हो रही है कि जो फील्ड इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स के, उनमें जंपिंग इवेंट्स के साथ साथ कौन से इवेंट्स शामिल होते हैं, तो थ्रोइंग इवेंट शामिल होते हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया है। स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द लेन शैल बी, यानी कि जो मानक लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 1.22 मीटर टू 1.25 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक की चौड़ाई होती है। विच इज द लॉन्गेस्ट रनिंग रेस इन एथलेटिक्स, यानी कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली दौड़ निम्न में से कौन सी है, तो मैराथन रेस, जिसकी दूरी 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे लंबा हो रहा है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स डिटेल में समझाकर हम अच्छे से बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। टोटल वेट ऑफ हर्डल्स, तो वेट कितना होता है हर्डल्स का, तो नॉट लेस देन 10 किलोग्राम। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हर्डल रेस होते हैं उनमें 10 बाधाएं होती हैं, 10 हर्डल्स होती हैं और उनका वेट 10 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं जंपिंग इवेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं ये सभी, जो जंपिंग इवेंट्स और थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है, आपको पता है। तो चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट इज लेंथ ऑफ रनवे फॉर लॉन्ग जंप, यानी कि लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद के लिए रनवे की लंबाई कितनी होती है। तो लंबी कूद की बात की जा रही है तो आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा 40 मीटर, और अगर हाई जंप के लिए बात की जाती तो कितना होता 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विड्थ ऑफ रनवे फॉर लॉन्ग जंप, यानी कि लॉन्ग जंप के लिए जो रनवे होता है उसकी विड्थ कितनी होती है। अभी हमने आपको लंबाई बताया, अब यहाँ पे चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो सभी को पता है 4 फीट, क्योंकि आपने इसे मीटर में याद किया होगा,
तो मीटर में इसकी जो मेजरमेंट होती है वो 1.22 मीटर होती है, लेकिन फिट में 4 फीट इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ टेक ऑफ बोर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक ऑफ बोर्ड जो होता है वो किस आकृति का होता है। तो इसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि टेक ऑफ बोर्ड की कुल लंबाई कितनी होती है। तो 1.22 मीटर जो होती है वो टेक ऑफ बोर्ड की कुल लंबाई होती है। टेक ऑफ बोर्ड का इस्तेमाल लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में किया जाता है दोस्तों, आपको पता है। तो लॉन्ग जंप में जो एक क्वेश्चन बनता है टेक ऑफ बोर्ड से रिलेटेड वो ये बनता है कि लैंडिंग एरिया से कितनी दूर पहले टेक ऑफ बोर्ड रखा जाता है मेन और वोमेन के लिए। व्हाट इज लेंथ और व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड फॉर बोथ मेन एंड वोमेन बिफोर लैंडिंग एरिया, फ्रॉम लैंडिंग एरिया, यानी कि लैंडिंग एरिया से डिस्टेंस क्या होती है। तो क्या होती है आपको यहाँ पे बता दें, इट इज 13 मीटर फॉर मेन एंड 11 मीटर फॉर वोमेन। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड की दूरी। ओके, I hope it is clear to you all. Okay, so let's move to next question. Take off board किस रंग का होता है? तो सभी को पता है कि ये सफेद रंग का होता है। Then what is width of the plasticine board? Again very important question कि plasticine board की चौड़ाई कितनी होती है? And what is correct answer here? 10 सेंटीमीटर। plasticine board जो होता है उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। Now the next question is asking कि what is angle of plasticine board, यानी plasticine board का एंगल कितना होता है। तो what is correct answer here? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। Only few questions are left. Now the next question, what is length of runway area in high jump? पहले ही हमने आपको बता दिया है कि हाई जंप के लिए जो रनवे की जो लेंथ होती है वो 15 इंटू 20 मीटर होती है, जो कि एक जंपिंग इवेंट्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अपराइट्स पोल इन हाई जंप, यानी हाई जंप में पोल्स के बीच की दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है? मिनिमम 4 मीटर और मैक्सिमम 4.04 मीटर इतनी होती है। ओके, ये पोल आप देख रहे हैं हाई जंप में, तो पोल के जो बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो करेक्ट आंसर ए है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेट ऑफ द क्रॉस बार फॉर हाई जंप। हाई जंप के लिए क्रॉस बार का वेट कितना होता है? तो 2 किलोग्राम। और पोल वॉल्ट के लिए कितना होता है? तो 2.5